हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए वहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी प्लेलिस्ट का, ठीक है। वहाँ जाइए, आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है। एग्जामिनेशन के टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। आई होप के 1 महीना या 2 महीना में एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा, तो प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न को जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करते हैं। चलिए देखते हैं आज का देखते हैं पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य कर दें, ठीक है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। ध्यान दीजिएगा, चीनी यात्री थे ये आपको सबसे पहला बात, और वेनसांग जो है ये आपको कहाँ के किसके शासनकाल में आए थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। ध्यान दीजिएगा, इनसे रिलेटेड और भी मैं कुछ पॉइंट को पूरा करूँगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है आपको ये भारत आने का मेन मोटिव क्या था, इनका क्या मतलब कि किस उद्देश्य से आए थे। तो सबसे पहला आपको ये पॉइंट में आता है कि बौद्ध धर्म की ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आए थे और बौद्ध धर्म से के धार्मिक ग्रंथों को एकत्र करना था इनका। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि बौद्ध धर्म जो है, ध्यान दीजिएगा, वेनसांग जो है इनकी एक पुस्तक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी यू की, ठीक है, सी यू की, ठीक है, याद रखिएगा। सी यू की इनकी एक पुस्तक है जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है, आपको हर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है, सी यू की, या इसको कहते हैं आपको रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। ये जो है कि आपको हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तृत इसमें व्याख्या मिलता है, ठीक है, इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अमेरिका स्वतंत्रता की जो घोषणा है किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नैसर्गिक अधिकार। क्या हो जाएगा, नैसर्गिक अधिकार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 1994-95 में कौन से टैक्स को छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय के बाद संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ उसे। 3 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से कि सेवाओं पर कर, ठीक है, सेवाओं पर कर, ये आपको यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि खलीफा के प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ध्यान दीजिएगा, खलीफा के प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान, ठीक है। 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर हम लोग देखेंगे प्रश्न के, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। 5 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पद्म संभव, ठीक है, पद्म संभव इनका नाम था, जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का ये प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर, यहाँ से 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1937 से पूछ रहा है कि भाषा के माध्यम से, देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये वर्धा में, ठीक है। वर्धा कहाँ पड़ता है, ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 7 नंबर है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्पलेट है एक, क्या है, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ठीक है। क्या है ये पैम्पलेट का नाम, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, किसने लिखा था ये, फ्रांसीसी क्रांति से ये संबंधित पैम्पलेट था एक। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर, एबेसियस। क्या हो जाएगा, एबेसियस, एबेसियस एक पैम्पलेट था ये, जो कि इसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह जो है किस आंदोलन का हिस्सा था। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चर्चित भी प्रश्न है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, इन्होंने जो शुरू किया था दांडी से चलकर साबरमती के दांडी से, साबरमती आश्रम से चल करके दांडी पहुंचे थे और नमक कानून को तोड़ा था। ध्यान दीजिएगा, नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च याद रखिएगा, छोटा डेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 12 मार्च 1930 हो जाएगा यहाँ से।
को चले थे और 6 अप्रैल 1930 को ये भी पूछता है कि 6 अप्रैल 1930 को जो पहुँचे थे वहाँ, तो वहाँ पहुँच करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की थी। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर की, स्फीति से संबद्ध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है, ध्यान दीजिएगा। 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। ठीक है, स्फीति से संबद्ध जो गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पूरी तरह आलोचनीय। ठीक है, पूरी तरह आलोचनीय होती है आवश्यकताओं की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है। किसी देश का जो भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है। 11 का देखिएगा यहाँ से सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। जब घरेलू मुद्रा जो होती है उसकी मांग जो है आपूर्ति के बराबर होती है, तब भुगतान शेष साम्यावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि मूल्यवर्धित का अर्थ है किसके मूल्य से है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा सही उत्तर आपका कि माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं के लागत का अंतर। ठीक है, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल एवं सेवाओं का लागत का अंतर यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा। जीएनपी और एनएनपी यहाँ से पूछ रहा है कि बीच अंतर किसके बराबर होता है। तो 13 का आपको यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 13 का 4 हो जाएगा, मूल्य ह्रास। क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि यह कौन निर्णय करता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है, ध्यान दीजिएगा। आमुख विधेयक धन विधेयक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही आपको निर्णय करता है, यानी कि डिसीजन करता है इसका कि आपको लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन करता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। धन विधेयक किसके अंतर्गत आता है, कितने आर्टिकल के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये इंग्लैंड यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फेबियन सोसाइटी, यानी कि ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो है सन 1883-84 में, ठीक है, 1883-84 में की गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। पृथ्वी की सबसे दूर पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर इसका प्रश्न जो है आपको इंग्लिश में ही इसका ऑप्शन पूछता है। ठीक है, तो बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी कि घास स्थल जिसको कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 होने वाला है, पैम्पास। ठीक है, पैम्पास जो है कि आपको दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों घास स्थल को कहते हैं, जो कि खास आपको अगर जगह पूछ दे तो अर्जेंटीना में ये पाया जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, ध्यान दीजिएगा। समोच्च रेखाएं जो है कि कैसे स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा। निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मिट्टी को जो होता है आपको कौन सी होती है ये। 19 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा, मखरला। ठीक है, मखरला यानी कि लेटराइट मिट्टी को ही मखरला कहते हैं, उसी मिट्टी को। ठीक है, ये निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा जलडमरू मध्य स्ट्रेट यानी कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। कौन सा जलडमरू मध्य है यानी कि स्ट्रेट है जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, देखिएगा ये बास हो जाएगा। ठीक है, बास, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, बास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी चर्चित ये पुस्तक है। एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। 21 का 1 हो जाएगा, क्रिस्टोफर मार्टिन जोंकिंस। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्टिन जोंकिंस का यह पुस्तक है एक क्रिकेटिंग लाइफ।
22 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश ऐसा है जिसमें 3 प्रशासनिक यानी कि विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 22 का ऑप्शन नंबर देखिए 4 हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी सरकारी सत्ता केंद्र को 3 राजधानियों के बीच विभाजित किया है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी ब्लोमफोंटेन है। ठीक है, प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी ब्लोमफोंटेन है और न्यायिक और केप टाउन जो है, न्यायिक और केप टाउन विधायिका की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन यानी कि ओपेक के सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, ओपेक का जो ये संगठन के सदस्य कितने हैं टोटल, अफ्रीका के कितने देश इसमें से आते हैं। 23 का देखिएगा 1 हो जाएगा, टोटल 4 देश आते हैं। ठीक है, ओपेक के अंतर्गत, ओपेक में आपको ये सदस्य देश हैं अफ्रीका के जो पड़ते हैं। ठीक है, 4 सदस्य कौन कौन से ये देश हैं, नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया। ठीक है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया, ये 4 देश जो है कि अफ्रीका के ये देश हैं, अफ्रीका महादेश के, ये ओपेक के सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर यहाँ से कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 125 देशों में किस स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, टोटल 125 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, किस में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। 24 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 111वें स्थान पर है। ठीक है, 111वें स्थान पर है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, शांति के अगर क्षेत्र में पूछेगा तो 126वें स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये भुखमरी, ठीक है, शांति के क्षेत्र में 126वां स्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। एक मूंगा चट्टान है, जो सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है यह किस तट के निकट पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाई जाती है। 25 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ, इसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ से कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल जो है कि मध्य प्रदेश में नहीं है। तो 26 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक ना, सूर्य मंदिर कोणार्क, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा का है, ये भी आपको विश्व धरोहर स्थल में आपको शामिल है, लेकिन ये उड़ीसा का है, तो यही आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से राइट हो जाएगा। देखिएगा, खजुराहो का मंदिर एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, सांची स्तूप और भीमबेटका के शैल आश्रय, ये तीनों मध्य प्रदेश का है, लेकिन सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार यानी कि फीफा बैलून डी और जीता है। ध्यान दीजिएगा, तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, लियोनेल मेसी। ठीक है, काफ़ी ये चर्चित खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है ये। ठीक है, लियोनेल मेसी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है। तो 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो ये लोग सभी लोग जानते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ इसका छोटा डेट भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं 8/8/42। ठीक है, 8/8/42 यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा जो है कि नहीं करता है, कौन सा इनमें से राज्य है, स्टेट है। तो ध्यान दीजिएगा, 30 का 4 हो जाएगा, हरियाणा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ध्यान दीजिएगा,
इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तात्या टोपे। क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। ध्यान दीजिएगा तात्या टोपे जो है इनका वास्तविक नाम भी पूछा जाता है प्रश्न में। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम आपको रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुंवर सिंह, ये आरा के जगदीशपुर से ही आपको इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? ध्यान दीजिएगा तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 3 हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के ये दरबारी थे ये तेनालीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था। ध्यान दीजिएगा किस दिन हमला किया था? विश्व व्यापार केंद्र जो है आपको न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने कौन से दिन हमला किया था? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सितंबर 11, यानी कि 11 सितंबर को हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? ध्यान दीजिएगा बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? तो 34 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1981 ईस्वी में। ठीक है, 1981 ईस्वी में बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है। नाम क्या है इसका? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर जो है आपको स्थित है ये कहाँ? तो ये गया में स्थित है। कहाँ है? गया में पड़ता है विष्णुपद मंदिर। ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है कि विष्णुपद मंदिर ये जो गया में है इसको किसने बनवाया था? ठीक है, किसने बनवाया था? तो महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा अगर गया के पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे बसा है तो फल्गु नदी के किनारे बसा है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसीआई ने आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? यानी कि सीसीआई ने आईडीएफसी के जो बैंक है वो किसके साथ आपको मर्ज कर दिया गया है? ध्यान दीजिएगा। तो 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी? अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत जो की थी तो 37 का राइट आंसर 37 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, चंपारण। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन यानी कि जो कहा जाता है सत्याग्रह जो पूछा जा रहा है तो ये कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अपने भारत में अगर विश्व में पूछ देगा कि सबसे पहले आपको क्या था? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर यहाँ से प्रश्न कहता है इनसेट 1A किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? ठीक है, इनसेट 1A कौन से साल में प्रक्षेपित किया गया था? 38 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1982। ठीक है, 1982 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? ध्यान दीजिएगा बिहार का कौन सा जनपद है आपको जो झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बक्सर। ठीक है, बक्सर आपको नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षिता क्या है? ध्यान दीजिएगा रक्षिता क्या है यहाँ से? तो 40 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा रक्षिता क्या है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा चालू की गई एक एम्बुलेंस सेवा। ये तो आपका सही है। ध्यान दीजिएगा इससे में एक दो और चीज़ याद कर लीजिए आप लोग कि सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 याद रखिएगा। और डीआरडीओ की स्थापना 1958, इसे भी याद रखना है। ठीक है, दोनों को। तो ये पहला वाला तो पॉइंट सही है। और दूसरा पॉइंट कहता है यहाँ पर कि यह एक एम्बुलेंस है जिसका उपयोग किसी चिकित्सा की आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में सुरक्षा बलों के आपातकाल बचाव और निकासी के लिए किया जाता है। ये भी सही है आपका, 1 और 2 दोनों सही है, 3 नंबर नहीं होगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 और 2 सम्मिलित रूप से यहाँ पर सही है आपका रक्षिता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर कहता है वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिव शंकरी। ठीक है, 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड में पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 42 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नील नदी। ठीक है, नील नदी जो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है।
अपवाह क्षेत्र के अनुसार जो है कि अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से अगर पूछे देगा क्वेश्चन तो आपको अमेजन मारिएगा आंसर, ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अपवाह के क्षेत्र से। लेकिन अगर विश्व की सबसे लंबी पूछ रहा है आपको नदी, तो ये आपको है लंबाई के अनुसार नील नदी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कहता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, ठीक है, यानी कि जेपी नारायण का यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 43 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से कि 1902 ईस्वी में हुआ था। कब? 1902 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा, एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न जो है काफ़ी कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, लोग गलती भी मार देते हैं इसमें। ध्यान देंगे कि अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, सिर्फ पूछ देगा प्रथम महिला कौन थी अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट मारिएगा। लेकिन अगर पूछ देगा कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजिनी नायडू मारिएगा, ठीक है। भारतीय एक अलग जगह, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर आंदोलन का 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल व काशीराम का भी एक नाम आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काशीराम अगर रहेगा और क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि एक से अधिक है, तो वो भी हो जाएगा सही, ठीक है। गदर आंदोलन का स्थापना जो कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसे भी याद रखना है सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, चंपारण यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह जो चला था, जन आंदोलन। ईरानी यात्री मुल्ला बहबाहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम है। ध्यान दीजिएगा, ईरानी यात्री थे आपको मुल्ला बहबाहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम जो है आपको क्या है? 47 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मीरतुल अहवाल, ठीक है, मीरतुल अहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, गोल्ड मेडल भारत ने कितने जीता है टोटल एशियन गेम्स में? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ से टोटल 28 गोल्ड जीता है, याद रखिएगा, ठीक है, 28 गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य था जो कि बुद्ध से संबंधित था। तो कौशल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कौशल देश की राजधानी कौशल श्रावस्ती, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कौशल देश की अगर पूछ देगा राजधानी अगर, तो श्रावस्ती याद रखिएगा। टोटल आपको महाजनपद कितने थे? टोटल 16 महाजनपद थे, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश मुख्यतया किससे संबंधित थे? बुद्ध के उपदेश मुख्यतया किससे संबंधित थे? तो 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, विचारों और आचरण की शुद्धता, विचारों और आचरण की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विज्ञान का हम लोग समान विज्ञान का हम लोग देखेंगे। गणित और रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर यहाँ पर कहता है कि जब बर्फ़ के दो घनों को आपस में दबाया जाता है, ठीक है, प्रेस किया जाता है, तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करता है? कौन इनमें से इसको जोड़ने में आपस में मदद करता है? तो ध्यान दीजिएगा, 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंधन का बनना, ठीक है, हाइड्रोजन आबंधन का बनना ही आपको उसको जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन पूछा जा रहा है जो यूट्रस को संकुचित करके, ठीक है, कंप्रेस करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। तो 52 का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, इसकी कमी से आपको मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग हो जाती है। इंसुलिन जो है कि आपको कहाँ से स्रावित होता है ये भी जान लीजिए, ये आपको अग्न्याशय के बीटा सेल से आपको स्रावित होता है। अग्न्याशय तो सभी लोग जानते होंगे, बीटा सेल से ये आपको निकलता है, ये भी, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है? जब कोई पिंड अगर वायुयान से गिराया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या बढ़ेगा? आप लोग दिमाग लगाइए, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण या स्थिर ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, त्वरण, ठीक है, एक्सीलरेशन जो है इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, त्वरण यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, जो जल खींचने वाला जो विद्युत पंप होता है उसको हम किसमें बदलते हैं? तो 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है,
जब खींच रहे हैं तो खींच रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें तनाव आ रहा है, तनाव आएगा तो ऑब्वियसली आपको उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में हम लोग बदलते हैं उसे। उसने कहता है कि मैक्स थियोडोर फेलिक्स वॉन लियो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। किसके कथनों पर विचार करना है? मैक्स थियोडोर फेलिक्स वॉन लियो के। तो यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन संख्या 1 कहता है यहाँ से कि वे 1914 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे। तो पहला वाला आपका यहाँ से सही है। उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की खोज की थी, ये भी आपका सही है। ठीक है, उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, नहीं, एक्स किरणों की खोज नहीं की थी, उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की खोज की थी। तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इनमें से। तो 1 और 2 सही है सम्मिलित रूप से, तो ऑप्शन संख्या यहाँ से देखिएगा 3 हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ से सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 56 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। ध्यान दीजिएगा, उस पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी कि दोहराती रहती है। ठीक है, तो 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आवधिक गति उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? आवधिक गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है कि लैंप की जो बत्ती में जो तेल ऊपर जो उठता है ऊपर की ओर, तो वो कौन से कारण से उठता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, केशिकीय घटना के कारण। ठीक है, केशिकत्व के कारण ये ऊपर उठता है, ध्यान दीजिएगा। या आपको ब्लॉटिंग पेपर पे या आपको जो फाउंटेन पेन जो काम करता है ना, फाउंटेन पेन, ठीक है, तो वो भी आपको केशिकत्व की क्रिया पर ही काम करता है। और अगर बॉल पॉइंट का आप लोग को सवाल पूछ देगा तो वो आपको पृष्ठ तनाव की घटना पर कार्य करता है। सभी पॉइंट को नोट करते चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री, ठीक है, अर्ग डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स में क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गैस स्थिरांक आर का यहाँ पर मान पूछा है। 58 का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 8.314 इंटू 10⁻7 हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 59 के यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा दोस्तों, अर्धायु अवधि। ठीक है, अर्धायु अवधि कहते हैं उसको। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 60 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है अवोगाड्रो संख्या का मान। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर हो गया, अवोगाड्रो संख्या। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं के भार कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का जो भार पूछ रहा है यहाँ से, इनमें से कितना होगा। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है, तो क्या कहलाता है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 2 हो जाएगा, वो इमल्शन कहलाता है। क्या? इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पीएनजी का जो प्रयोग किया जाता है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, तो 63 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ से पकाने यानी कि भोजन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। 64 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया, परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं। ध्यान देंगे, उच्च स्तर के पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं। तो 65 का यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा, एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं उसको? एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट जो है आपको महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका महत्वपूर्ण स्रोत है आपको? ईस्ट, विटामिन बी का, इन्वर्टेस का, या विटामिन सी, या प्रोटीन का। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट जो होता है ना, ये आपको विटामिन बी का आपको है कि स्रोत होता है। इससे विटामिन बी हम लोग को प्राप्त होता है ईस्ट से। ठीक है,
ईस्ट ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे 67 नंबर के, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन है? मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो 67 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कस्कूटा। ठीक है, कस्कूटा यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा 67 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो पौधों के पत्तों में जो पृष्ठ पर जो उसके छिद्र, जो लघु छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छे प्रश्न है, काफ़ी इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, 68 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रंध्र कहते हैं उसको हम लोग। क्या कहते हैं? रंध्र। जो छोटे छोटे पत्ते में जो बीच में पत्ते के सतह पर जो छेद होता है ना, उस छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि एस्टोमाटा। ठीक है, इंग्लिश में एस्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पशु महामारी रोग होता है, पशु महामारी रोग जो होता है, तो 69 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विषाणुओं के द्वारा, यानी कि वायरस के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। ऑक्सीन की खोज किसने की थी? तो डार्विन ने किया था। याद रखिएगा, ऑक्सीन की खोज डार्विन ने किया था। जिब्रेलिन्स की खोज कुरुसोवा ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लाइकेन। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है, तो कैसी होती है? तो यहाँ से 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वास्तविक और उल्टी होती है। यानी कि किसी वस्तु का जो है कि मानवीय आँख पर, यानी कि मानव के आँख की रेटिना पर जो बनने वाली छवि जो होती है आपको, वो कैसी होती है? वास्तविक और उल्टी होती है। 73 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ से कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड है, जो आपको प्लेनेट के बारे में नहीं कह रहा है, खगोलीय पिंड है जो कि उसकी दूरी सबसे अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, प्लूटो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ग्रह के रूप से इसको 2006 में इसको ग्रह के आपको सदस्य से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्लूटो। ठीक है, वहीं आपको देखिएगा शनि जो है कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। नेपच्यून पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून ये हरे रंग का ग्रह इसको कहा जाता है। यूरेनस लेटा हुआ ग्रह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 74 नंबर हम लोग देखेंगे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? ध्यान दीजिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूछ रहा है कि सबसे प्रथम स्थापित हुआ कौन सा इनमें से? तो 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, IIT खड़गपुर 1951। ठीक है, IIT खड़गपुर 1951। 75 नंबर प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को हम लोग क्या कहते हैं? तो 75 का यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा दोस्तों, ई कचरा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ई कचरा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर से शेयर कर दें। ठीक है, और लाइक और कमेंट भी क्या कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे पब्लिकेशन का हम लोग सेट लगा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। खान सर का आपको हम लोग लगा दिया है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी लगा लिया है हम लोगों ने। क्राउन पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का वॉल्यूम 1 है, और ये अभी हम लोग ये एरुटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी लग गया है। इतना आपको सफिशिएंट होता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे प्लेलिस्ट को आप लोग देखें, और जितना भी GK GS का क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए एक और सेट पे मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।